प्रयागराज में नर्सिंग होम प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. अग्रवाल नियुक्त हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सहारा समय संवाददाता सुनील बच्चन से खास बातचीत की और इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। उन्होंने कहा कि जिन अपेक्षाओं से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आशीष टंडन से बात हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने अपने कार्यकाल का संक्षिप्त वर्णन किया। साथ ही सहयोग के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया और एक कार्यक्रम सिविल लाइन स्थित केपी ट्रस्ट में बने होटल में संपन्न हुआ, जिसमें शहर के जाने माने डॉक्टर उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इलाहाबाद नर्सिंग होम प्राइवेट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन समाज के हित और कल्याण के लिए काम करता है और आने वाले 2025 में इसके द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का उनका योगदान रहेगा। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल जो मां शारदा के डायरेक्टर हैं, उनको दिया गया है। आइए जानना चाहते हैं कि इस प्राइवेट नर्सिंग होम के एसोसिएशन के डॉक्टर आर.के. अग्रवाल क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, डायरेक्टर मां शारदा हॉस्पिटल है। और जैसा कि देख रहे हैं कि आज के ज़माने में जैसे हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा नहीं कर पा रही, तो इसलिए हम लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जिसका नाम है इलाहाबाद नर्सिंग होम एंड प्राइवेट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसके अध्यक्ष अभी हमारे डॉक्टर आशीष टंडन सर हैं, जो कि इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अब ये कह दीजिए जिम्मेदारी या बोझ हमारे ऊपर देने जा रहा है, लेकिन मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इन्होंने अपने समय में इस एसोसिएशन को काफ़ी अच्छा बढ़ाया, लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर कराया, क्योंकि इसके पहले शायद बहुत कम लोग जानते थे कि ये भी कोई एसोसिएशन है। इस तरह के दायित्व आपको आशीष टंडन ने दिया है, तो आप किस तरह इस दायित्व को निभाएंगे, ये मैंने जानना चाहता हूँ। जैसे कि इन्होंने डॉक्टर आशीष टंडन ने शुरुआत की थी कि समाज के और अपने डॉक्टरों के वेलफेयर के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे कि हम अपने पहले डॉक्टर्स अपने में संबल होना चाहिए, कह दीजिए कि अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जब हम लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी नॉलेज होगी, तभी हम मरीज की सेवा कर पाएंगे और उनसे अच्छे संबंध बना पाएंगे। इससे पहले हमारे आशीष टंडन जी अध्यक्ष थे यहाँ पे इस प्राइवेट नर्सिंग होम के, उनसे भी मैं बात कर लूँ। ये बताइए कि आपने दायित्व डॉक्टर आर.के. अग्रवाल को दिया है जी, और आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं प्रयागराज के लिए। देखिए ऐसा है कि जिस कार्यकाल में हम लोगों ने इस सोच को आगे बढ़ाया, उस समय कोविड का जो है वो पीरियड धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन हमारे डॉक्टर्स के बीच में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ हो गई थी। बेनोवेलेंस फंड को जो है बनाया, जिससे हमारे डॉक्टर्स जो यंग डॉक्टर्स की डेथ हुई थी उनको, उनकी फैमिली को हम लोगों ने सपोर्ट किया। एक ब्लड बैंक की शुरुआत हुई, जिससे हम लोग जो है नर्सिंग होम में अगर कोई इमरजेंसी है तो हम उस ब्लड को जो है दे के मरीज़ की जान बचाना पहला कर्तव्य समझते हैं। डोनेशन बाद में, ब्लड का जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न होता है ना कि एक ब्लड देने पे एक ब्लड मिलेगा, उसको जो है वो बाद में होता है। पहले सबसे पहले ब्लड से अगर जान बचती तो ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट से जान बचाना। तीसरा ये है कि हमारे नर्सिंग होम्स में भांति भांति के चैलेंजेस आते हैं समय समय पर, जैसे मरीजों के जो है किसी अटेंडेंट का दुर्व्यवहार या किसी तरीके की जो है वो सरकार की तरफ से नोटिस आना, या इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज आते रहते हैं। तो उनको हम लोगों ने कोशिश किया कि एक संगठित तरीके से उसको सुचारू रूप से हम लोग मदद कर पाएँ, अपने नर्सिंग होम्स की प्रॉब्लम्स को बैठ के अटेंड कर पाएँ और उनको उनका एक रास्ता बता पाएँ। इसके अलावा डॉक्टर्स को बार बार जो है अपडेट करना पड़ता है। जैसे कोविड में बार बार जो है वो नई नई गाइडलाइंस आती थी, थोड़े थोड़े दिन पे सब चीज़ चेंज हो रही थी, तो उसके लिए हम लोगों ने CMEs को ऑर्गेनाइज किया। आपने अपने दायित्व को डॉक्टर आर.के. अग्रवाल को दिया है जी, तो आने वाले जनता, आने वाले पेशेंट इस प्रयागराज में आपका प्रिविलेजेस इससे पहले था जी, लेकिन अब आर.के. अग्रवाल को दिया है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है, कैसे प्रिविलेज। डॉक्टर आर.के. अग्रवाल हमारे बड़े भाई की तरह हैं और हमेशा कंधे से कंधा मिला के, जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट थे उस समय भी वो हमारे साथ में हमेशा दौड़े हैं और हमेशा उन्होंने नर्सिंग होम और उनके डॉक्टर्स और उनके पेशेंट्स के लिए भलाई के लिए कार्य किया है। और
इसको ये आगे बढ़ाएंगे CMEs के फॉर्म में, या जो नर्सिंग होम्स के ऊपर कोई भी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके फॉर्म में, या किसी भी तरीके की कोई और चीज़ है, जैसे महाकुंभ की तैयारी है, तो हम लोग जो हमारे यहाँ पे इतने करोड़ों लोग आएंगे और करोड़ों लोग जो है वो जो है यहाँ पे आएंगे, तो कुछ उसमें अगर उनको कोई मेडिकल सहायता की ज़रूरत पड़ती है या कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए हमको एक बड़ा चैलेंज सामने रखना है। ये हमारी संस्था पूरी तरीके से गियर्ड अप है। किसी भी डॉक्टर को, किसी भी नर्सिंग होम को, और स्पेशली जो हमारे यहाँ इतना बड़ा महाकुंभ का इवेंट होने जा रहा है, उसके लिए डॉक्टर साहब बहुत सक्षम हैं, बहुत डायनेमिक हैं और बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे आशीष टंडन ने बोला कि आने वाले 2025 में महाकुंभ के लिए उन्होंने अपने दायित्व को जो त्यागा है और नए दायित्व को डॉक्टर अग्रवाल को दिया है, जो उन्होंने ये भी कहा कि इस महाकुंभ में वो अच्छे तरह से समाज की सेवा करेंगे और उस समाज सेवा में इनको गर्व भी मालूम है। और आशीष टंडन का ये भी कहना है कि हमारे RK अग्रवाल जो हमारे समाज के सेवी बन के रहेंगे और उनको लेने काफ़ी प्रशंसनीय किया है। आज उनका अध्यक्ष पद पे अंतिम समय था, वो अपनी दायित्व को डॉक्टर RK अग्रवाल को दिया। सहारा समय से सुनील बच्चन, प्रयागराज।